जब भी मेरे पास आते हैं, पहले तो 2-3-4 कागज लेके आते हैं और फिर फोन पर कहते हैं कि मैं तो सिर्फ मिलने के लिए आ रहा हूं, लेकिन जब जेब से निकालते हैं तो फिर 2-3-4 कागज निकाल देते हैं। आपकी विधानसभा की और आप सबकी हमेशा चिंता करने वाले ऐसे भाई रामविलास जी मीणा का जन्मदिन है। मैं आज उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियों से आप भी उनका जन्मदिन की शुभकामनाएं दें। कार्यक्रम में मौजूद जिनको अभी आपने सुना, कैबिनेट में मेरे साथी भाई राज्यवर्धन सिंह जी राठौर साहब और मेरे विधायक साथी महुआ से भाई राजेंद्र मीणा जी, भाई जितेंद्र गोटवाल जी, भाई भागचंद जी टांकड़ा साहब, विक्रम जी बंसीवाल साहब, राम अवतार जी बैरवा साहब, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश आदित्य जी, और आपने देखा होगा अभी अभी, वैसे तो सरकारी नौकरी में है लेकिन हमेशा पार्टी का काम करने वाले भाई जगमोहन मीणा जी, वो भी हमारे बीच में आए हैं। भाई हमारे जिलाध्यक्ष प्रभुदाल शर्मा जी, भूपेंद्र सैनी जी, हमारे दौसा के प्रभारी संजय नरूका जी, रेखा मीणा जी, ब्रजमोहन मीणा जी, और हमारी महिला मोर्चा की सुमन मीणा जी, और गांव-गांव ढाणी-ढाणी से लालसोट विधानसभा से आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, और मैं देख रहा हूं जिस तरह का उत्साह है, मेरे दिल के टुकड़े, मेरे युवा साथियों और सभी मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप इतनी बड़ी संख्या में रामविलास जी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। मेरे भाइयों, क्योंकि यह क्षेत्र पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है और इस पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र से मैं भी इसी क्षेत्र से आता हूं। आपने देखा होगा हमारी सरकार को 7 महीने हुए हैं बने हुए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं 7 महीने पहले कांग्रेस का राज था। आपके यहां के भी मंत्री उस कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, 5 साल के उनके कार्यों को भी देख लेना, जो उन्होंने 5 साल में लालसोट के अंदर कार्य कराए थे, और हमारा पहली बजट की भी घोषणा देख लेना, जो लालसोट के अंदर पहले बजट में जो घोषणा हुई है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, यहां का क्षेत्र किसान का क्षेत्र है, यहां के किसान को जमीन भी है, यहां का किसान मेहनत कश भी है, लेकिन यहां के किसान को एक ही दिक्कत थी, और वो थी खेती के लिए पानी और पीने के लिए पानी की व्यवस्था। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने संकल्प पत्र में वादा किया था कि कांग्रेस ने लगातार झूठ बोलने का काम किया, ईआरसीपी के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम किया, और आपने देखा होगा 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी, 27 जनवरी को ईआरसीपी का एमओयू करके हमारी सरकार ने आपके सामने बता दिया। और यही नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले समय में जल्दी ही हमारी उस परियोजना का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शिलान्यास होने वाला है।
आप तैयार रहिए। और उस कार्यक्रम में, भव्य कार्यक्रम में आपको भी सभी को पधारना है। आने वाले समय में उसका शिलान्यास भी होगा और उसका सबसे ज्यादा फायदा अगर मिलेगा तो टोंक, दौसा, जयपुर, भरतपुर, गंगापुर, सवाई माधोपुर, करौली और भरतपुर जिलों को मिलेगा, क्योंकि हमारे ये 13 जिलों के ईआरसीपी का पूरा फायदा हमारे इसी क्षेत्र को मिलने वाला है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, यह सबसे ज्यादा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर राज किया तो कांग्रेस सरकार ने किया है। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि आपने देखा होगा हमेशा उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, किसान को संबल देने की बात कही थी, ना तो कभी उनका गरीबी जो थी उनका कभी उससे रिश्ता नहीं रहा गरीब से, और ना उनका कभी किसान से रिश्ता रहा। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारी सरकार महिला, युवा, किसान और मजदूर की सरकार है। हमने उसको 4 भागों में बांटा है और हम आपसे कहना चाहते हैं, और विशेषकर मैं युवा भाइयों से कहना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं जो किसान के बेटे हैं, उनके माता पिता को जिन युवाओं से उम्मीद है आगे आकर के वो पिता का सहारा बने, माता जी का सहारा बने, परिवार को आगे ले जाएं। मैंने आपके सामने बजट में कहा है कि इस साल में 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आज लाल चोट के इस मंच से कहना चाहता हूं, जो हमारी सरकार ने कहा है कि 1 लाख नौकरी इस साल में देंगे और 4 लाख नौकरी हम 5 साल में युवाओं को देकर के दिखाएंगे, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, क्यों कि हम जो कहते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और यही जनता का विश्वास है। और हम आपके बीच के, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि किसान का बेटा अगर जहां कानून बनता है, जहां सरकार में अगर सम्मिलित होता है, अगर उसमें किसान का बेटा जाएगा तो वो किसानियत की बात करेगा और किसान के उत्थान की बात करेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस मंच पर जो बैठे हुए हैं, रामविलास जी किसान के बेटे हैं, राजेंद्र जी किसान के बेटे हैं, तागड़ा जी किसान के बेटे हैं। मैं आपको मंच पर कहना चाहूं, जितेंद्र जी से लेकर के जितने सामने बैठे हैं वो किसान के बेटे हैं, और मैं भी एक किसान का बेटा हूं। किसान के दर्द को हम समझते हैं, किसान के उस माता पिता के दर्द को भी हम समझते हैं। एक जब मेरे भाई को नौकरी मिलती है, एक परिवार के व्यक्ति को नौकरी मिलती है, तो उसके अंदर कितने परिवार उस खुशी में शामिल होते हैं। उनकी बहनों को भी खुशी मिलती है, उनकी बुआओं को भी खुशी मिलती है, चाचा को भी खुशी मिलती है, तो ताऊ को भी खुशी मिलती है, तो मामा को भी खुशी मिलती है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपने जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनाई है, हमने जो संकल्प पत्र चुनाव से पहले गांव-गांव, ढाड़ी-ढाड़ी लेकर के चले थे, आपके बीच में आए थे, उसमें आपके भी सुझाव आए थे। उन सुझावों के माध्यम से हमारी सरकार काम कर रही है। हमने पहला बजट दिया, कांग्रेस के लोग पूछते हैं आपने तो ऐसा बजट दिया जैसे चुनाव में जाने से पहले देते हैं। हमने कहा हम जनता में वायदे करके आए हैं, आपकी तरह लास्ट में दे करके जनता को बरगला करके बात नहीं करते। हमको काम पूरा करना है। इस बार हमने पूरा बजट पूरी तरह से दिया है, और जो हम कहते हैं हमारे मोदी जी
कि शिलान्यास भी हम करेंगे और उद्घाटन भी हम करेंगे। इसलिए पहले बजट में इतना सब कुछ हमने दिया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप विश्वास रखिए, जिस तरह का राजस्थान में आपने बहुमत दिया है, हमारी सरकार, पुणे में दोहराना चाहता हूं, जो संकल्प पत्र में जो हमने वायदे किए हैं, एक एक वायदे को हमारी सरकार पूरा करेगी, एक एक वायदे को पूरा करेगी। आपने देखा है, इन्होंने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया है। नेहरू जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, राजीव जी दे के चले गए, मनमोहन जी भी दे के चले गए, सोनिया जी भी दे रही हैं, और अब राहुल बाबा भी गरीबी हटाओ का नारा दे रहे हैं। भाई कब तक देते रहोगे? कांग्रेस ने कुछ किया है क्या? इन युवाओं को मैं देख रहा हूं, जिस तरह से युवाओं के सपनों को रौंदने का काम किया था। 19 पेपर में से 17 पेपर लीक करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। हमारे उस किसान को रुलाने का काम किया, किसान के बेटे को भी रुलाने का काम किया। किसान को पता है, वो अपने बेटे को शहर के अंदर पढ़ने के लिए भेजता है, कोचिंग के लिए भेजता है, उसके लिए हॉस्टल दिलाता है, उसके लिए मकान दिलाता है। वो रात के अंधेरे में उसको पढ़ाने के लिए कहां से पैसा लेकर के आता है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि पिता कहां से पैसा लेकर के आता है। किसान के मन, पिता के मन में यह भाव होता है कि मुझे मेरे बेटे को पढ़ाना है, मेरा बेटा मेरे आगे चल करके मेरा सहारा बनेगा। मेरा बेटा जाएगा तो किसी नौकरी में जाएगा तो मेरा सहारा बनेगा, उसका परिवार भी सुखी रहेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिस तरह से इन्होंने पेपर लीक करके मेरे युवाओं के साथ कुठाराघात करने का काम किया, उनके सपनों को रौंदने का काम किया, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमने भी वायदा किया था कि हम आएंगे तो इन सबको अंदर करने का काम करेंगे, अंदर करने का काम करेंगे। आपने देखा होगा 15 दिसंबर को शपथ ली थी, 16 दिसंबर को हमने पेपर लीक के विरोध में एसआईटी गठित की और वो एसआईटी काम कर रही है। और आपने देखा होगा 115 लोगों को गिरफ्तार करने का काम उस एसआईटी ने किया है। और आगे भी मैं बता देना चाहता हूं कि अभी तो वो विपक्ष के नेता कह रहे थे मछली पकड़ी है। अरे कितना भी बड़ा मगरमच्छ हो, हमारी सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाने का काम करता हूं। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि चाहे हमारा दौसा जिला हो, चाहे हमारा अलवर जिला हो, टोंक जिला हो, जो हमारी आवश्यकता की बातें थी, जो हमारे विधायकों ने एक एक मांग जो हमारे पास रखी थी, या हमारे कार्यकर्ताओं के रूप में जो हमारे जनप्रतिनिधि है, हमारे कार्यकर्ता, उन्होंने मांग रखी थी, हमने एक एक मांग को उसमें से सभी को लिया है। और मैं अगर लाल सोट की बात करूं तो हमारे इस नए बजट में हमने जितना दिया है, आप पीछे के कोई भी बजट उठा करके देख लेना, लाल सोट को इतना कभी नहीं मिला होगा, इतना कभी नहीं मिला होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लाल सोट में हमारी सरकार ने 5 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से लाल सोट खटवा तक सड़क का नवीनीकरण और चौड़ाईकरण के लिए पैसा दिया है। यही नहीं, 5.5 करोड़ रुपए की लागत से NH 148 डूंगरपुर मोड़ से हरिपुरा होते ही डोब तक सड़क का नवीनीकरण और चौड़ाई का काम भी होने वाला है। अब आपको ये तो लाल सोट के बता रहा हूं, अगर मैं दौसा के बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। श्यामपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने का काम किया है। अरे श्यामपुरा वाले हैं क्या?
अरे श्यामपुरा वाले हैं क्या? अरे कैसा लग रहा है आपको ये तो बता दो मेरे भाइयों। राहुबास में नवीन, राहुबास में सुनते जाइए, अभी राहुबास में नवीन उपखंड कार्यालय खोलने का काम किया है। यही नहीं, लालसोट नगर पालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत करने का काम भी किया है। यही नहीं, बिच्छा में एनीकट का निर्माण, मरम्मत एवं जीर्णोद्धार का काम भी किया है और रामगढ़ पचवाड़ा में कृषि मंडी की स्थापना की जाएगी। ये भी हमारी सरकार ने इसी बजट में किया है। NH 24 से NH 11 वाया नागल मोड़, देवली रोड, लालसोट बाईपास नवीनीकरण चौड़ाई का कार्य भी हमारी सरकार ने किया है और लालसोट में कन्या महाविद्यालय को भी क्रमोन्नत करने का काम हमारी सरकार ने किया है। अगर मैं दौसा की बात करूं तो बहुत सारे काम दिए हुए हैं, लेकिन अभी हमारे, क्योंकि मैं जानता हूं आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, आपके जो विधायक हैं, जब भी मेरे से मिलते हैं उनको लालसोट की चिंता रहती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे जनप्रतिनिधि को जो हमेशा अपने लोगों के लिए और अपने काम के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और मैं जिस मंत्री के पास जाता हूं उसमें रामविलास जी मेरे को, जैसे मैं देखता हूं कि रामविलास जी आए थे मेरे पास, रामविलास जी आए थे, इस काम से आए थे, मैंने कहा पेपर तो मेरे को भी दे गए, लेकिन वो आपके पास भी पहुंच गए क्या? इतनी चिंता करने वाले रामविलास जी आज मेरे से कह रहे हैं ये मेरा जन्मदिन है साहब, इसमें भी कुछ हो जाना चाहिए। अब देखिए, व्यक्ति को सिवाय आपकी चिंता के दूसरी चिंता नहीं है। हमारे खेल मंत्री जी ने एक घोषणा की है, अभी आपके सामने कहा है, और मैं आपसे युवाओं में आप सभी से कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपके सपनों की उड़ान के लिए ये राजस्थान की सरकार तैयार है। आप तैयार हो जाइए। हमने राजस्थान में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं थी, हमने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने के लिए भी बात कही है और हमने हमारे संभागों में महाविद्यालय स्पोर्ट्स के खुले उसकी भी बात कही है। और गांव में जो मेरे गांव में रहते हैं ऐसे लोग, उनको तलाश करके 2036 के ओलंपिक के लिए भी हमारे युवाओं को तैयार करने का काम हमारी सरकार को करना है। हम हर तरह से राजस्थान हमारा विकसित हो, भारत हमारा विकसित हो, राजस्थान हर क्षेत्र में आगे हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा 10 तारीख को, पिछली 10 तारीख को हमारा बजट आया था, अभी 10 तारीख नहीं हुई है। अभी मैं किशनगढ़ से चल करके आ रहा हूं। किशनगढ़ में आज हमने हमारे एयर फ्लाई के लिए, उड़ान के लिए हम आज उद्घाटन करके आए हैं। वहां 4 हवाई जहाज आ गए, आप जैसे युवाओं को पायलट बनने का मौका, और आज ही वो स्टार्ट हो गया, उसका उद्घाटन आज ही किया है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने जो वायदे किए हैं, हमारे मंत्री एक एक उस क्षेत्र में जा रहे हैं और उसको पूरा कर रहे हैं। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि आज जन्मदिन है, उन्होंने मेरे से कुछ मांग रखी है और मुझे पता था जब मैं यहां आ रहा था कि रामविलास जी मानने वाले नहीं है, कोई ना कोई बात तो रखेंगे। मैं आपके सामने मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कुछ रोडों की मांग रखी है, मैं उन रोडों को भी सम्मिलित करते हुए भाई रामविलास जी को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आपसे इतना ही मेरा निवेदन है मेरे भाई और बहनों, कि हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम हमारे नागरिक होने का कर्तव्य भी अदा हमें करना है। हम पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, हमारे अंदर काम करने की क्षमता है, तत्परता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हम नागरिक होने के नाते किसी भी क्षेत्र में
क्योंकि हमारी केंद्र सरकार की योजना है, हमारी राज्य सरकार की योजना है। आप अगर देखोगे इतनी योजनाएं हैं कि हम हमारा अंतिम पायदान पर अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको हम किस तरह से लाभ दे सकते हैं, उन योजनाओं को लाभ दिलाने का काम करना है। उन योजनाओं को उस अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको आगे लाना है। मेरे गांव में, मेरी ढाणी में, मेरे पड़ोस में अगर कोई ऐसी माता रहती है, बुजुर्ग माता, उसको सेवा करने का मौका है। कोई मेरा दिव्यांग भाई रहता है, कोई मेरा बेरोजगार युवा रहता है, हमारी योजनाओं के माध्यम से उस मेरे भाई को उसको फायदा मिले और फायदा मिलते अपना वो काम ले और काम से वो अपनी रोजी रोटी कमाए। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि हम सभी का दायित्व बनता है, चाहे वो हमारे परिवार में है, चाहे हमारे पड़ोस में है, ऐसे लोगों को छांट करके सरकार की योजनाओं को लाभ मिले, इसकी चिंता भी हमें करनी है। कभी कभी क्या होता है, हम हमारी बात करते हैं लेकिन पड़ोस में इतना कोई व्यक्ति रहता है जिसको आपके सहारे की जरूरत है, आपके सहयोग की आवश्यकता है। हम उसको कैसे सहयोग कर सकते हैं? हम सबका दायित्व बनता है, हम समाज के अंदर भाईचारा बनाते हुए एक दूसरे का सहयोग करें और उसे आगे बढ़ाने का काम करें। आपने देखा होगा हमेशा हमारे सरकार कुछ ऐसे काम भी करती है जो सामाजिक सरोकार के काम होते हैं, हम उन कामों को भी करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में लाल किले से स्वच्छता का अभियान चलाया था। आज स्वच्छता के बारे में आप सभी जानते हैं कि उसके परिणाम किस तरह से सुखद परिणाम पूरे देश के अंदर आए। इसी तरह से लिंग अनुपात में कमी थी, हमारी बहनों की संख्या कम थी, हमारे भाइयों की संख्या ज्यादा थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभियान चलाया और उस अभियान सार्थक हुआ और उस सार्थक अभियान के कारण आज वो जो अनुपात है वो काफी कम हुआ है। अभी आपने देखा होगा 5 जून को उन्होंने आह्वान किया है और आह्वान भी ऐसा किया है कि एक पेड़ मां के नाम। हमारी मां अगर है तो मां को साथ लेकर के एक पेड़ लगाएं, मां की याददाश्त रहेगी। अगर हमारी मां नहीं है तो उसका फोटो लगा करके लगाएं या उसके नाम से एक पेड़ लगाएं और उसकी परवरिश हम करें, क्योंकि 5 जून पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है। मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हम तो वो लोग हैं जो पहाड़ों को भी पूजते हैं, वृक्षों को भी पूजते हैं, नदियों को भी पूजते हैं, क्योंकि ये हमें जीवन देने का काम करती हैं, पर्यावरण बचाने का काम करती हैं। आप सभी से मैं भी आह्वान करना चाहता हूं कि अब अभी सावन का महीना है, आज हरियाली अमावस्या है, 7 तारीख को हरियाली तीज है। हरियाली तीज को हरियाला राजस्थान है, सभी जगह सभी गांव में ढाडियों में हरियाला राजस्थान मनाया जाएगा और उस दिन एक ही दिन में राजस्थान में कम से कम 1.25 करोड़ पेड़ से ज्यादा लगेंगे। आप सभी से मैं आह्वान करना चाहता हूं, आप सभी अपनी मां के नाम एक पेड़ अवश्य लगाएं जिससे हम पर्यावरण को बचा सकें। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को पुनः यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम सामाजिक सरोकार के कार्य को करते हुए आगे बढ़े, राजस्थान को विकसित राजस्थान बढ़ाएं, यही मैं कहना चाहता हूं। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।